नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, तो पीजीटी में आज का हमारा जो पेपर है वो है, आज हम पेपर जो हल करेंगे वो है सन 2002 का पेपर है, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है और जो पूर्णांक है इस वक्त जो होता है वो होता है 425 अंक का होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को जो था प्राइमरी से मतलब प्राइमरी में उसको वरीयता नहीं दी गई है, तो आगे क्या होता है उसको बाद में देखेंगे। पर इस समय जो वक्त है वो है आप टीजीटी की तैयारी कीजिए, पीजीटी की तैयारी कीजिए और इसी में आपका चयन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, टाइम अपना बिल्कुल मत गवाइए। टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसी की आप तैयारी अच्छे से करिए। तो दोस्तों, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी। इनमें से देखना है कि प्लेटो के द्वारा जो पुस्तक थी वो नहीं लिखी गई थी, तो ये थी एथिक्स। 3 नंबर हमारा इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा प्लेटो। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है अरस्तु ने। ये कथन जो दिया था अरस्तु ने दिया था। अरस्तु का ही मानना था कि किसी वस्तु का अंत ही उसका सच्चा रूप है। तो दोस्तों तो ये दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन है, चौथा ये क्वेश्चन है, सामान्य इंसान संप्रभु होना ही चाहिए। इसका कथन, ये कथन है किसने दिया है। तो दोस्तों, ये जो कथन है वो दिया है रूसो ने। ये कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, उपयोगिता का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता था वेंथम। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ये भी है और इंट्रोडक्शन टू दी प्रिंसिपल, ये जो पुस्तक है वो रूस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की थी। तो ये की थी 1957 में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों जे.बी. मावलंकन का राइट आंसर है। ये जो हुआ था ये 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है। तो ये होती है 1 वर्ष। चौथा ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें दी गई थी या कितनी सीटें दी गई हैं। तो ये दोस्तों 45 राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सही है। इटली में फांसीवाद का परिणाम क्या था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम विश्व युद्ध का। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है। तो ये है डी टॉकविल का कथन है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो ये है ऑप्शन इसका नाम मात्र की शक्ति। क्या है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संख्या दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड हेवार्ड, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यायपालिका, सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं, यह कथन किसका है। तो ये है मुसोलिनी का कथन है। ये किसने कहा था, मुसोलिनी कहा था। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है। तो ये है नेपाल। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हेग में।
द हेग इसका राइट आंसर है। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, तो ये संघ व्यवस्था जो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कनाडा में। कनाडा हमारा राइट आंसर है। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे ऑस्टिन, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, इनमें से देखना है, तो ये है वुडरो विल्सन, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़ा है, तो ये है आर्गान्स्की, इसका राइट आंसर है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और ये उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 ऑप्शन, 23 का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था कोरिया संकट के समय में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया, सतत क्रांति का सिद्धांत दिया था मायो ने। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा मायो। हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 30 जुलाई 1997 की आधी रात को। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है या उसके लेखक कौन है, तो ये है J.S. मिल, इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता सभी संबंधों का भाव है, यह कथन किसका है, तो ये है सीले का। सीले इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शक्ति पृथक्करण, इसका राइट आंसर है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है, तो ये है कानूनी। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, तो ये है व्यक्तिवादी जो है वो राज्य को आवश्यक बुराई जो है वो मानते हैं। फांसीवाद का जन्म हुआ था, फांसीवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था इटली में। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है, तो ये है अक्षमता। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है, तो ये है फाइनर का विचार है। फाइनर इसका राइट आंसर है। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, और ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, और ना ही परिवार का मात्र विस्तार। यह कथन किसने दिया था, तो ये कथन जो है वह है गार्नर का है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था मैकियावेली ने किया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, तो ये कहा था सीले ने। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है, तो ये कहा था गवर्नर ने। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो ये है हमारा हॉब्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रभुता की विशेषता नहीं है, तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो है जनसंख्या, इसका राइट आंसर है। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है हेनरी मैन के नाम से। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जॉन लॉक किस देश के थे, तो ये थे दोस्तों ब्रिटेन के। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया था, तो ये किया था राज्य और सरकार में अंतर किया था। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है, तो ये माना जाता है ग्राहम वालास को माना जाता है। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्राप्त की, यह किसका कथन है,
तो ये है दोस्तों जेफरसन का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये है दोस्तों लॉक का। एक ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। लिबर्टी शब्द लिया गया है, लिबर्टी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है लाइबर से। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये है दोस्तों लॉक का कथन है। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? तो ये है दोस्तों GDH कोल इसका राइट आंसर है। कौन सा है इसका? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक बताया, एक दूसरे से पूरक बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मैकाइवर, इसका राइट आंसर है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग क्या है? यह कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन है वो है जॉन रॉल्स का ये कथन है। दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? तो ये है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो ये है दबाव समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल परिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों ब्राइस का। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये है ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक हैं वो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और नेल्थू पाइस एंड प्रॉफिट, इसका जो किसकी? कार्ल मार्क्स की। ये तीनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? तो ये लिया था हेगेल से। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये है मैक्सी का। ए ऑप्शन नाम राइट आंसर है। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो ये था दोस्तों लॉक। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो ये जो नहीं पाई जाती है वो है क्यूबा में। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा लेनिन की जो पुस्तक है वो है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसका राइट आंसर है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन थे या कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा TH ग्रीन, इसका राइट आंसर है। कला तथा विज्ञान के विकास में मनुष्य को बर्बाद किया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों रूसो का। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? तो ये है इंग्लैंड। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेवार होते हैं, ये किसके जिम्मेदार होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है संविधान के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है? तो ये है ब्रिटिश। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित यह रूप राज्य के रूप में दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धन विधेयक की जो प्रस्तावित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए, यह जो कथन है किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है हमारा द गॉल। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मुसोलिनी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर है अफगानिस्तान नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से गुटनिरपेक्ष जो नहीं जुड़ा था वो है द गॉल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये है अफगानिस्तान। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है काठमांडू। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में सार्क की जो थी स्थापना हुई थी, जिसमें से कई देश शामिल थे, जिसमें थे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और जैसे श्रीलंका, मालदीव ये, और इसमें से आता है काठमांडू जो कि इसका मुख्यालय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे ये जो आप सीरीज चल रही है ये प्रैक्टिस सेट है, ये हम 2000 से लेके 2021 तक जो सीरीज है वो पूरा प्रीवियस ईयर आपको हम पूरा इसमें से कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था काठमांडू। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन? श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री उस समय थे, तो ये सन 2001 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन सन 2002 का क्वेश्चन है। सन 2002 का क्वेश्चन है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे तो इसका जो रानिल विक्रमसिंघे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ये था। तो एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर इसका राइट आंसर है। मानव अधिकारों की सर्वदेशिक घोषणा कब की गई थी? सर्वदेशिक जो घोषणा थी वो कब की गई थी? तो इसे 1948 में की गई थी, दिसंबर 1948। इसका एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक नंबर हमारा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका राइट आंसर है। जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर वो है लाओस था जो शामिल नहीं हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाओस। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था। भारत और श्रीलंका का समझौता जो संपन्न हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1987 को। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। सार्क जिसे दक्षेस सार्क कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में, दिसंबर 1985 इसका राइट आंसर है। अगला है अम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था स्वीडन में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांगडुक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1954 में इसका सम्मेलन हुआ था। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है एल डी वाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे 85 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप सभी को से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी जब टीजीटी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा इसमें से। और टीजीटी पीजीटी दोनों के हम पूरा जो सिलेबस के हिसाब से हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।